गुल्ली बुल्ली और शोन ने आज सभी प्लेयर्स को गेम खेलने के लिए बुलाया है और इस गेम में सभी प्लेयर्स को लास्ट तक लैम्बोर्गिनी को टच करे रखना है और जो भी लैम्बोर्गिनी को लास्ट तक टच कर पाएगा तो वो प्लेयर इस गेम को जीत जाएगा। और अभी इस गेम को स्टार्ट हुए आधा घंटा हो चुका है लेकिन अभी तक एक भी प्लेयर गेम से आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुल्ली बुल्ली और शोन को लगता है कि अगले 2 घंटे तक कोई भी प्लेयर आउट नहीं होने वाला है। गुल्ली बुल्ली और शोन को प्लेयर्स को आउट करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी प्लेयर आउट नहीं होने वाला है। पता नहीं गुल्ली बुल्ली सभी प्लेयर्स को आउट कर भी पाएंगे कि नहीं। गुल्ली बुल्ली यही सोचने में लगे हुए हैं। तभी बुल्ली कहता है कि अरे वाह, तुम सभी लोग तो आउट ही नहीं हो रहे हो, मुझे तो लग रहा था कि तुम फौरन से ही आउट हो जाओगे। बुल्ली की ये सारी बातें सुनकर सभी लोग सोचते हैं कि वो ही इस गेम को जीतेंगे क्योंकि वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा तैयारी के साथ आए हैं, इसीलिए तो इस गेम को जीतेंगे। अरे गुल्ली बुल्ली, गेम को स्टार्ट हुए आधा घंटा हो चुका है और अभी तक कोई भी प्लेयर आउट नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है कि इस गेम में कोई भी प्लेयर नहीं आउट होने वाला है। शोन, ऐसे कैसे कोई भी प्लेयर नहीं आउट होने वाला है? तुम अभी देखना, थोड़ी देर में सभी प्लेयर्स आउट हो जाएंगे और उसके बाद मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। रोड किसी और का तो पता नहीं, लेकिन अभी तुम इस गेम से आउट हो चुके हो क्योंकि तुमने शोन से बात करने के चक्कर में अपना हाथ ही लैम्बोर्गिनी से हटा दिया है, इसीलिए तो तुम आउट हो चुके हो। अरे नहीं नहीं गुल्ली, मैं आउट नहीं हो सकता हूँ, अभी तो मैंने इस लैम्बोर्गिनी को भी जीतना है। नहीं नहीं रोड, अब तुम इस गेम से आउट हो चुके हो। इसका मतलब गुल्ली, मैं इस गेम से आउट हो चुका हूँ। हाँ हाँ रोड, तुम बिल्कुल सही समझने में लगे हुए हो, तुम इस गेम से आउट हो चुके हो। ऐसी बात है बुल्ली, तो फिर मैं अपने घर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं यहाँ से कुछ भी नहीं जीत के जाने वाला हूँ। और ये कह के रोड वहाँ से चला जाता है। रोड के जाने के बाद सभी लोगों को लगता है कि वो इस गेम को जीत सकते हैं, लेकिन तभी जेसन गुल्ली बुल्ली से कहता है कि अरे गुल्ली बुल्ली, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, मैं यहाँ आधे घंटे से खड़ा हुआ हूँ लेकिन फिर भी रोड को छोड़ के यहाँ कोई भी आउट नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि मैं इस गेम को जीत पाऊंगा, इसीलिए मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। ऐसी बात है तो जेसन, फिर तुम अपने घर जा सकते हो। ठीक है गुल्ली, फिर मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने घर जा रहा हूँ। चलो तब मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने घर चला जाता हूँ। और ये कह के जेसन भी वहाँ से चला जाता है। जेसन के जाने के बाद येलो क्रिमिनल सोचता है कि वो इस गेम को बहुत ही आसानी से जीत जाएगा। अरे अलक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा थक चुके हो और तुम थोड़ी देर में ही आउट होने वाले हो। वैसे लग नहीं रहा था कि तुम इतनी जल्दी आउट हो जाओगे। अरे नहीं नहीं गुल्ली, मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो चुकी है। मैं इतना नोब नहीं कि फौरन ही इस गेम से आउट हो जाऊंगा, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस गेम को जीतने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही होने वाला हूँ क्योंकि मैं इस गेम को खेलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था और मुझे लगता है कि मैं ही इस गेम को जीतूंगा। गुल्ली और आलोक की ये सारी बातें कोई और भी सुन रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि अपना रेड क्रिमिनल ही होता है। लेकिन अरे रेड क्रिमिनल ने अपना हाथ क्यों हटा लिया लैम्बोर्गिनी से? रेड क्रिमिनल, मैंने तुम्हें लैम्बोर्गिनी से हाथ हटाते हुए देख लिया है और बल्कि तुमने तो अभी तक लैम्बोर्गिनी से हाथ हटाया हुआ है। अरे नहीं नहीं शोन, मैंने तो आलोक और गुल्ली की बात सुनने के लिए गलती से हाथ हटा लिया था, बल्कि मैं तो भूल गया था कि मैं यहाँ गेम खेलने आया हूँ। रेड क्रिमिनल, अब तुम जो भी कहो, तुम इस गेम से आउट हो चुके हो क्योंकि इस गेम में लैम्बोर्गिनी को लास्ट तक तुम्हें टच करे रखना था लेकिन गलती से तुमने अपना हाथ ही हटा दिया। ऐसी बात है बुल्ली, तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी इस गेम से आउट हो चुका हूँ। मुझे तो लग रहा था कि मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। और फिर ये कह के रेड क्रिमिनल भी वहाँ से चला जाता है। रेड क्रिमिनल को लग रहा था कि वो इस गेम को जीत जाएगा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो इतनी जल्दी आउट होने वाला है। अभी जिसको भी आउट होना है तो वो हमें बता सकता है। देखते हैं कि अब सभी प्लेयर्स में से किस प्लेयर का आउट होने का दिल चाह रहा है। गुल्ली बुल्ली और शोन, मैं लैम्बोर्गिनी पे खड़े खड़े बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं इस गेम को बिल्कुल भी नहीं जीत पाऊंगा, इसीलिए मैं भी इस गेम को छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर बिना टाइम वेस्ट किए ग्रैंडपा भी वहाँ से चले जाते हैं। गुल्ली, तुम्हें क्या लगता है ग्रैंडपा के बाद अब अगला प्लेयर कौन सा आउट होने वाला है?
मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ग्रैंडपा के बाद कोई भी प्लेयर नहीं आउट होने वाला है। शॉन, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। मुझे भी ऐसा लगता है कि ग्रैंडपा के बाद अब कोई भी प्लेयर नहीं आउट होने वाला है। अब मुझे सभी प्लेयर्स को आउट करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। गुल्ली की ये सारी बातें सुनकर सभी प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि अब वो ही इस गेम से आउट होने वाले हैं। अभी सभी लोग सोच ही रहे थे कि पता नहीं वो इस गेम को जीत भी पाएंगे कि नहीं, कि तभी गुल्ली एक और लैम्बोर्गिनी को लेकर आ जाता है। किसी को भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि गुल्ली इस लैम्बोर्गिनी को क्यों लेकर आया है। अरे गुल्ली, ये तुम दूसरी लैम्बोर्गिनी क्यों लेकर आ चुके हो? कहीं जीतने वाले को 2 लैम्बोर्गिनी तो नहीं मिलने वाली है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम इस दूसरी लैम्बोर्गिनी को क्यों लेकर आए हो। नहीं आलोक, तुम बिल्कुल ही गलत समझ रहे हो। इस गेम को जीतने वाले को सिर्फ येलो लैम्बोर्गिनी ही मिलने वाली है, और ये ग्रीन लैम्बोर्गिनी उससे मिलेगी जो इस स्पिन द व्हील चैलेंज को जीतेगा। और इस चैलेंज में अगर तुम्हारा एरो ग्रीन कलर पे आ गया तो तुम इस गेम को जीत जाओगे। अच्छा गुल्ली, अब मुझे सब समझ आ चुका है कि इस गेम में हमें आखिर क्या करना है, और मुझे लगता है कि मैं ये स्पिन द व्हील चैलेंज वाली गेम जीत सकता हूँ। ऐसी बात है तो फिर जिसे भी ये गेम खेलने के लिए आगे आना है वो आ सकता है। देखते हैं कि इस गेम को खेलने के लिए आखिर कौन आगे आता है। पता नहीं कोई प्लेयर इस गेम को जीत भी पाएगा कि नहीं। और शॉन की ये सारी बातें सुनने के बाद 3 प्लेयर्स आगे आ जाते हैं, और वो प्लेयर्स कोई और नहीं बल्कि आलोक, एविल्डन और ब्लू क्रिमिनल ही होते हैं। चलो तो अब जो भी सबसे पहले स्पिन करना चाहता है वो इसको स्पिन कर सकता है। देखते हैं कि किसका एरो ग्रीन कलर पे आता है और इस लैम्बोर्गिनी को कौन लेके जाता है। गुल्ली, मुझे लगता है कि मैं ही आज इस लैम्बोर्गिनी को अपने घर लेकर जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। इसीलिए तो मैं इस लैम्बोर्गिनी को अपने घर लेकर जाने वाला हूँ। आलोक, वो तो थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा कि आखिर इस लैम्बोर्गिनी को कौन लेकर जाने वाला है। और ये कह के गुल्ली स्पिनर को घुमा देता है। अरे ये क्या गुल्ली बुल्ली, मेरा एरो तो ग्रीन कलर पे आया ही नहीं है। लगता है कि मैं इस चैलेंज को भी हार चुका हूँ। आखिर अब मैं लैम्बोर्गिनी कैसे जीतूंगा? आलोक, तुम इस गेम को हार चुके हो। तुम्हारा एरो तो ग्रीन कलर पे आया ही नहीं है, इसीलिए अब तुम इस गेम से आउट हो चुके हो। चलो तो अब तुम जा सकते हो। गुल्ली, मैं तो सोच के आया था कि मैं इस गेम को जीत जाऊंगा, लेकिन अभी मैं इस गेम को हार चुका हूँ। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इस चैलेंज को भी हार जाऊंगा। और ये कह के आलोक वहाँ से चला जाता है। आलोक के जाने के बाद एविलन कहती है कि चलो अब मैं इस गेम को ट्राई करती हूँ। और फिर बिना टाइम वेस्ट किए एविलन स्पिनर को घुमा देती है। आउट होने के बाद एविलन कहती है कि चलो तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मैं इस गेम से आउट हो चुकी हूँ, और अब स्पिन द व्हील चैलेंज को खेलने वाला सिर्फ ब्लू क्रिमिनल रह गया है। बुल्ली बुल्ली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस गेम को जीत पाऊंगा कि नहीं? वैसे मुझे लग तो नहीं रहा कि मैं इस गेम को जीत पाऊंगा। और ये कहने के बाद ब्लू क्रिमिनल भी स्पिनर को घुमा देता है। अरे वाह गुल्ली बुल्ली, मैं इस गेम को जीत चुका हूँ। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। चलो तो मैं अब अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर अपने घर चला जाता हूँ। और ये कह के ब्लू क्रिमिनल भी वहाँ से चला जाता है। बुल्ली, मेन चैलेंज में सभी प्लेयर्स आउट हो चुके हैं, येलो क्रिमिनल और स्कारलेट को छोड़ के। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। येलो क्रिमिनल तो कब का यहाँ से चला जा चुका है। वो काफी ज्यादा थक गया था, इसीलिए वो गेम छोड़ के जा चुका है। इसका मतलब इस गेम को कोई और नहीं बल्कि तुम ही जीत चुके हो, और अब तुम अपनी लैम्बोर्गिनी को लेकर अपने घर जा सकते हो, और थोड़ी देर में हम भी यहाँ से चले जाएंगे। आज गुल्ली बुल्ली और सभी लोग एक खतरनाक वाली जगह पे पार्क कर गेम को खेलने के लिए आए हुए हैं। और गुल्ली बुल्ली जब से इस गेम को खेलने आए हैं वो यही सोच रहे हैं कि वो इस गेम को आखिर कैसे कंप्लीट करेंगे। पता नहीं गुल्ली बुल्ली इस वाली गेम को कंप्लीट कर भी पाएंगे कि नहीं। गुल्ली बुल्ली यही सोचने में लगे हुए हैं। असल में गुल्ली बुल्ली जो गेम खेलने के लिए आज आए हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और इस गेम में गुल्ली बुल्ली और शॉन को एक बहुत ही खतरनाक वाले लावा पार्कर को पार करना होगा। इसीलिए सिर्फ गुल्ली बुल्ली नहीं बल्कि सारे के सारे प्लेयर्स इस लावा पार्कर को देख के बहुत ही ज़्यादा डर चुके हैं।
हेलो सभी के सभी प्लेयर्स। मुझे पता है कि आप सभी लोग इस लावा पार्कर को देख के काफ़ी ज़्यादा डर चुके हो, मगर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आपको इस पार्कर से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये पार्कर दिखने में तो ख़तरनाक है लेकिन इतना ख़तरनाक है नहीं। और अगर आपको लगता है कि आप अगर इस पार्कर को ना कर पाए तो आप इस लावा में जल जाओगे, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये लावा नकली है और आपको इस लावा से बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। चलो अब आपको रूल्स तो समझ आ चुके हैं, तो चलो अब इस गेम को स्टार्ट करते हैं। अरे ये क्या, सोल्जर ने तो सभी प्लेयर्स को बता दिया कि ये लावा बिल्कुल ही नकली है। और यही बात सुन के आलोक सबसे पहले इस गेम को खेलने के लिए आगे आ जाता है। अरे वाह, ये लावा तो काफ़ी ज़्यादा नकली है। मुझे तो लग रहा था कि ये लावा बिल्कुल ही असली है, लेकिन क्योंकि ये लावा नकली है इसलिए मैं इस गेम को तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से पार कर लूँगा। वैसे भी मैं ऐसे पार्कर रोज़ रोज़ करता रहता हूँ और मुझे लगता है कि शायद मैं इस पार्कर को भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से पार कर लूँ। और यही सोच के आलोक इस गेम के पार्कर को कंप्लीट करने लगता है। अरे वह आलोक तो बहुत ही अच्छे से पार्कर कर रहा है। लेकिन अरे ये क्या, आलोक तो बहुत ही बुरी तरह लास्ट में आकर आउट हो चुका है। आलोक को आउट होता देखकर सभी लोगों को लगता है कि वो भी इस गेम को कभी भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। पता नहीं कोई प्लेयर इस गेम को कैसे कंप्लीट करेगा, और जो भी इस गेम को कंप्लीट करेगा उससे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। अब तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि पता नहीं कोई प्लेयर इस गेम को कंप्लीट कर भी पाएगा कि नहीं। जिस जगह सभी लोगों को लग रहा था कि वो इस गेम को बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन उस जगह पर ग्रैंडपा भी खड़े हुए थे। ग्रैंडपा को ऐसा लग रहा था कि वो इस गेम को काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्रो है। पता नहीं अब ग्रैंडपा इस लावा पार्कर को आखिर कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। अरे ये बच्चों वाले पार्कर तो मैं रोज़ रोज़ करता रहता हूँ, और इस पार्कर को तो मैं बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ पार कर लूँगा, क्योंकि मैं ऐसे पार्कर बचपन में किया करता था। मैं तो इस गेम को पार कर लूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी के प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा नूब हैं और इसीलिए वो इस खतरनाक पार्कर को बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हाँ, मेरे लिए तो ये पार्कर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन पता नहीं ये बेचारे नूब प्लेयर्स इस पार्कर को कैसे कंप्लीट करेंगे। ग्रैंडपा की ये सारी बातें सुनकर सभी प्लेयर्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। जैसन बाकी सारे प्लेयर्स तो काफ़ी ज़्यादा नूब है, लेकिन तुम्हें डरने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर में इस पार्कर को कंप्लीट करूँगा। तुमने बस देखना है कि मैं इस पार्कर को कैसे कंप्लीट करता हूँ, और फिर जैसे मैंने इस पार्कर को कंप्लीट किया तुमने भी उसी तरह इस पार्कर को कंप्लीट कर देना है। ग्रैंडपा की ये बात सुनकर जेसन सोचता है कि जैसा ग्रैंडपा कह रहे हैं वो वैसे ही करेगा। मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम पास कर चुका हूँ। चलो तो मैं अब ऐसा करता हूँ कि मैं इस छोटे से पार्कर को जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ। अरे ये क्या, ग्रैंडपा तो शुरू होते ही ख़त्म हो चुके हैं। मुझे तो लगा था कि ग्रैंडपा बहुत ही आसानी से इस पार्कर को कंप्लीट कर लेंगे। ग्रैंडपा को इतनी जल्दी आउट होता देखकर जेसन जोर जोर से हंसने लगता है। ग्रैंडपा को इतनी जल्दी आउट होता देख सभी के सभी प्लेयर्स शॉक में आ जाते हैं। असल में सभी के सभी प्लेयर्स को लग रहा था कि ग्रैंडपा तो इस लावा पार्कर को बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ पार कर लेंगे। अभी तो ग्रैंडपा अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रो समझ रहे थे, लेकिन ग्रैंडपा को क्या पता था कि वो इतने बुरे तरीके से आउट होने वाले हैं। आइंदा के बाद कभी भी ग्रैंडपा अपने आप को प्रो समझने की गलती नहीं करेंगे। अभी सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी जेसन इस गेम को खेलने के लिए आगे आ जाता है। वैसे तो मुझे लगता है कि मैं इस पार्कर को बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं इस पार्कर को कंप्लीट करने की कोशिश कर लेता हूँ। हो सकता है कि शायद मैं इस पार्कर को कंप्लीट कर लूँ। अरे ये क्या, ये पार्कर तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जेसन भी ग्रैंडपा की तरह इस पार्कर में शुरू होते ही ख़त्म हो चुका है। जेसन के आउट होते ही रोड इस गेम को खेलने के लिए आगे आ जाता है। वैसे तो रोड भी इस लावा पार्कर को देख के काफ़ी ज़्यादा डर चुका है, क्योंकि ये पार्कर देखने में ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी प्लेयर अभी तक इस लावा पार्कर को नहीं कंप्लीट कर पाया है। यही सोच कर रोड को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन अरे ये या फिर भी रोड इस लावा पार्कर को कंप्लीट करने लगा।
अरे ये क्या, रोड ने तो इस लावा पार्कर को तकरीबन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इस पार्कर की लास्ट लेवल पे आके रोड बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि इस पार्कर की लास्ट वाली लेवल में एक पत्थर असली है और एक पत्थर नकली, और इसमें से रोड को असली पत्थर पे छलांग लगानी होगी, क्योंकि अगर रोड ने नकली पत्थर पे छलांग लगाई तो वो तो लावा में गिर जाएगा। पता नहीं रोड को कैसे पता चलेगा कि उसे किस पे छलांग लगानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि रोड इस पार्कर को कंप्लीट कर ले तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ कमेंट्स में जाकर रोड भी लिख दो। अरे ये क्या, लगता है कि आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में जाकर रोड ओपी लिख दिया है, तभी तो फाइनली रोड ने इस गेम को कंप्लीट कर दिया है। अरे वाह गाइज, मैं तो आपकी वजह से जीतने वाला हूँ, लेकिन मुझे पता है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। गाइज, रोड सही बोल रहा है, वो तो इस गेम को जीत चुका है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में रोड ओपी नहीं लिखा है। अगर आप चाहते हो कि रोड खुश हो जाए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में रोड ओपी लिख दो, और अगर आप इस वीडियो पे 2000 लाइक करवा दोगे तो रोड तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। अभी रोड तो इस गेम को काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ पार कर लेता है, लेकिन बाकी के प्लेयर्स सोच रहे थे कि वो इस पार्कर को आखिर कैसे कंप्लीट करेंगे। अभी गुल्ली बुल्लू शॉन बाबा कुछ सोच ही रहे थे कि तभी स्केरी टीचर लावा पार्कर को कंप्लीट करने लगती है। पता नहीं स्केरी टीचर इस पार्कर को कंप्लीट कर भी पाएगी कि नहीं। वैसे तो ये लावा पार्कर इतना ज़्यादा खतरनाक है कि आइसक्रीम मैन रोड के अलावा इसे कोई भी नहीं पार कर पाया है। अरे ये क्या, स्केरी टीचर भी इस गेम से आउट हो चुकी है। पता नहीं अब गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा इस लावा पार्कर को कैसे कंप्लीट करेंगे, और पता नहीं अब कौन इस लावा को पार करने के लिए आगे आने वाला है। अरे ये क्या, शॉन तो इस लावा पार्कर को कंप्लीट करने लगा, मगर अरे ये क्या, शॉन तो इस गेम से आउट हो चुका है। लगता है कि आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तभी तो शॉन इस गेम से आउट हो चुका है। अरे ये देखो बुल्ली, शॉन तो बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ आउट हो चुका है। वैसे तो मुझे पहले ही लग रहा था कि शॉन काफी ज्यादा नूब है और वो इस गेम को कभी भी नहीं कंप्लीट कर पाएगा। गुल्ली, तुम बिल्कुल गलत बोल रही हो, शॉन बिल्कुल भी नूब नहीं है। वो तो किसी ने भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, इसीलिए हमारा शॉन आउट हो चुका है। हाँ गुल्ली बुल्ली बिल्कुल सही कह रहा है, शॉन की इसमें कोई भी गलती नहीं है। वो तो कोई भी शॉन को लाइक नहीं करता है, इसीलिए शॉन इस गेम से आउट हो चुका है। बाबा की ये सारी बातें सुनने के बाद गुल्ली समझ जाता है कि शॉन के कहने पे ना ही कोई वीडियो को लाइक करता है, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करता है, इसीलिए तो शॉन इस गेम से आउट हो चुका है। और ये चीज़ सोचने के बाद गुल्ली भी इस पार्कर को करने लगता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि गुल्ली इस पार्कर को कंप्लीट कर ले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो गुल्ली पार्कर को कंप्लीट कर लेगा। ये रोड है जो कि सोच रहा है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो गुल्ली तो बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ इस लावा पार्कर को कंप्लीट कर लेगा। और अभी रोड ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी गुल्ली इस लावा पार्कर को पार कर लेता है। मुझे पता है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया है, लेकिन आप इस वीडियो पे लाइक करना भूल गए हो। आपको शायद पता नहीं कि अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया तो मैं इस पार्कर को बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा। अरे वाह गाइस, आपने तो वीडियो को लाइक कर दिया है, और आपकी वीडियो को लाइक करने की वजह से बुल्ली 2 सेकंड में पार्कर को कंप्लीट करके अपने घर जा चुका है। और बुल्ली के जाने के बाद गुल्ली और रोड भी यहाँ से जा चुके हैं, और अब मैं भी थोड़ी देर में यहाँ से चला जाऊँगा। अरे बाप रे, जिसका डर था वही हुआ। गुल्ली बुल्ली और बाबा के सामने एकदम से जेसन आ जाता है, और ये जेसन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए मुझे लगता है कि अब इस जेसन को तो बाबा भी नहीं रोक पाएंगे। बाबा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? मुझे याद है वो दिन जिस दिन तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था, बट आज मैं तुम्हारे दोस्तों को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या चीज़ हो? और अरे बाप रे, ये कहने के बाद जेसन अपना साइज बड़ा करने लगता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन आज अपने शहर को छोड़ के जाने वाले हैं। असल में गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के साथ उनके गांव जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि उनके शहर में जेसन आ चुका है, और जेसन एक एक करके शहर के सभी लोगों को अपना शिकार बना रहा है। और इसीलिए तो गुल्ली बुल्ली और शॉन ने सोचा है कि जब तक पुलिस जेसन को पकड़ नहीं लेती वो बाबा के साथ उनके गाँव चले जाएंगे।
अरे गुल्ली, तुमने बाबा को बताया तो था ना कि हम भी उनके साथ जाने वाले हैं। ये ना हो कि बाबा हमें बिना लिए ही अपने गांव चले जाएं। ऐसे कैसे चले जाएं? मैंने उन्हें बताया था कि हम भी उनके साथ उनके गांव जाने वाले हैं। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है गुल्ली, अगर ऐसी बात है तो मैं थोड़ी देर और वेट कर लेता हूँ। देखते हैं कि बाबा हमें लेने आते हैं कि हमें खुद ही रिक्शा करवा के जाना पड़ेगा। और वैसे भी गुल्ली, मुझे ये भी नहीं पता कि हम बाबा के गांव बस में जाने वाले हैं कि ट्रेन में। वैसे हम जिस में भी जाएंगे मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। शॉन की ये सारी बातें सुन के गुल्ली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो लोग ना तो ट्रेन में जाने वाले हैं और ना ही बस में जाने वाले हैं। वो लोग बाबा के गांव बुल्ली बुल्ली की जीप में जाने वाले हैं। अरे शोनियो, तुम क्या बात कर रहे हो? हम बस या ट्रेन में क्यों जाएंगे? हम तो अपनी जीप में बाबा के गांव जाएंगे ना। और अभी गुल्ली बुल्ली और शोन इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ बाबा भी आ जाते हैं। बाबा को आता देखकर गुल्ली बुल्ली तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और लगता है कि शोन भी बाबा को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन अरे ये क्या, पापा तो काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहे हैं। लगता है कि बाबा को किसी ने बहुत ही ज़्यादा मारा है। गुल्ली बुल्ली बाबा को इतना ज़्यादा उदास देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर बाबा इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो चुके हैं। गुल्ली बुल्ली को लगता है कि बाबा को किसी ने बहुत ही ज़्यादा मारा है। अरे बाबा, आपको किसने मारा है? कहीं आपको जेसन ने तो नहीं मारा ना? अगर जेसन ने आपको मारने की हिम्मत किया तो मैं अब जेसन को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तो मैं जेसन को जान से ही मार डाल दूंगा। देखते हैं कि अब वो मेरे हाथों कैसे बच पाता है। तैयारों के भंडारे में गया था, अंदर गया था हलवा खत्म और बाहर आया तो चप्पल गायब। नाइस नाइस। गुल्ली की ये सारी बातें सुनकर बाबा तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। गुल्ली उन्हें ऐसे कैसे बोल सकता है? बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? अभी गुल्ली और बाबा बात कर ही रहे थे कि तभी बुल्ली बोलता है कि चलो बाबा और गुल्ली, अब बाबा के गांव जाने का टाइम हो गया। और उसके बाद सभी लोग गुल्ली बुल्ली की जीप को देखने लगते हैं और लगता है कि अब सभी लोग इसके अंदर बैठने वाले हैं। चलो तो अब देर किस बात की, सभी लोग जीप में बैठते हैं। और हाँ शोन, तुम्हारे ये जीप में जगह नहीं है, इसीलिए तुम्हें जीप की छत पे ही खड़ा होना पड़ेगा। गुल्ली की ऐसी बात सुनकर शोन तो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, लेकिन अब शोन के पास कोई ऑप्शन भी नहीं। और ये सारी बातें करने के बाद ये सभी लोग गुल्ली बुल्ली की जीप में बैठकर बाबा के गांव जाने लगते हैं। पता नहीं गुल्ली बुल्ली बाबा के गांव पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। अभी आप सारे सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो मैंने ऐसा क्यों बोला ये तो आपको थोड़ी देर में ही पता लगने वाला है। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को अपना जवाब मिल गया है कि आखिर क्यों ये सभी लोग बाबा के घर सही सलामत नहीं पहुंच पाए। इस जेसन को देख के तो लगता है कि अब गुल्ली बुल्ली शोन और बाबा को कोई भी नहीं बचा सकता।
अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली ने अचानक से अपनी जीप क्यों रोक दी? और गुल्ली बुल्ली के अचानक से जीप रोकने पर शॉन की तो हालत ख़राब हो चुकी है और लगता है कि अब शॉन 2 घंटे तक तो बिल्कुल भी उठने नहीं वाला। तभी गुल्ली बुल्ली और बाबा भी जीप से निकल आते हैं और वो अपने सामने किसी को देख के बहुत ही ज़्यादा डर। दोस्तों आप लोग बताओ कि गुल्ली बुल्ली और बाबा के सामने आखिर कौन खड़ा हुआ, और जो सबसे पहले कमेंट में ये चीज़ बताएगा मैं उसकी कमेंट को पिन भी कर दूँगा। अरे बाप रे, जिसका डर था वही हुआ। गुल्ली बुल्ली और बाबा के सामने एकदम से जेसन आ जाता है और ये जेसन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए मुझे लगता है कि अब इस जेसन को तो बाबा भी नहीं रोक पाएंगे। बाबा तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूँगा? मुझे याद है वो दिन जिस दिन तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था, बट आज मैं तुम्हारे दोस्तों को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या चीज़ हो? और अरे बाप रे, ये कहने के बाद जेसन अपना साइज बड़ा करने लगता है। तो क्या होगा आगे की स्टोरी में? लगता है कि बाबा को आज जेसन पैरों से कुचल देगा। क्या गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा मारे जाएंगे या एंड में कुछ और ही होगा? गुल्ली बुल्ली और बाबा जेसन की ऐसी पावर देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले किसी के पास भी ऐसी पावर नहीं देखी थी। पता नहीं जेसन के पास इतनी खतरनाक पावर्स कहाँ से आ चुकी हैं। और लगता है कि अब तो वो बाबा को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ऐसी पावर तो बाबा के पास भी नहीं है। अभी गुल्ली बुल्ली और बाबा ये सोच ही रहे थे कि जेसन के पास ये पावर्स कहाँ से आए हैं कि तभी शॉन को भी होश आ जाता है। लेकिन बुरी बात तो ये है कि तभी जेसन भी शॉन को देख लेता है और लगता है कि अब वो शॉन को तो अपने पैरों से ही मसल देगा। अरे ये क्या, शॉन जेसन को क्यों देखी जा रहा है? कहीं शॉन पागल तो नहीं हो गया ना इतने बड़े जेसन को देखकर? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे बाबा, मुझे तो लगता है कि जेसन पागल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? बाबा अब आप ही हमें बचा सकते हैं। गुल्ली अभी करना क्या है? हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो इतने बड़े जेसन से फाइट नहीं कर सकता। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली और बाबा तो शॉन को बिना लिए ही वहां से भाग जाते हैं। लगता है कि इतने बड़े जेसन को देख के वो सभी डर चुके हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा तो वहां से भाग चुके हैं, मगर शॉन तो बहुत ही बुरी तरह फंस चुका है। और अरे ये क्या, जेसन तो शॉन को काफी ज्यादा गुस्से से घूर रहा है। लगता है कि अब वो शॉन को नहीं छोड़ेगा। अरे ये क्या, जेसन तो मेरी तरफ ही देख रहा है। लगता है कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं बच सकता हूँ। जिधर शॉन जेसन के जाल में फंस चुका था, दूसरी तरफ गुल्ली बुल्ली और बाबा दौड़ने में लगे हुए थे। लेकिन अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली और बाबा एकदम से रुक जाते हैं। एक सेकंड बाबा, मुझे लगता है कि हम शॉन को तो उधर ही भूल आए हैं, और अब तो लगता है कि जेसन शॉन को मार ही डालेगा। अरे बाप रे गुल्ली, हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? अब तो जेसन उसे नहीं छोड़ेगा और अब तो मैं भी जेसन को नहीं हरा सकता हूँ। बाबा, अब हमें शॉन को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो जेसन उसे मार डालेगा। बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन मेरे दिमाग में अभी कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है। पता नहीं मैं जेसन को कैसे मारूंगा।
पास खड़ा बुल्ली भी गुल्ली और बाबा की बातें सुन रहा था और तभी गुल्ली और बाबा भी बुल्ली की तरफ देखने लगते हैं। बाबा, मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है और मुझे लगता है कि हम इस आइडिया की मदद से शॉन को जेसन से बचा सकते हैं। ऐसी बात है बुल्ली, तो फिर फटाफट से तुम मुझे वो आइडिया बताओ। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें ऐसा कौन सा आइडिया आया है जिसकी मदद से हम शॉन को जेसन से बचा सकते हैं। अभी गुल्ली, बुल्ली और बाबा बात कर ही रहे थे कि तभी अरे ये क्या, बुल्ली को आखिर क्या हो गया है। गुल्ली और बाबा को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि बुल्ली को एकदम से क्या हो गया है। तभी गुल्ली और बाबा पीछे मुड़ते हैं और वो भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली, बुल्ली और बाबा अपने सामने देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं। आखिर गुल्ली, बुल्ली और बाबा के सामने ऐसा कौन आ चुका है? अगर आपको पता है कि गुल्ली, बुल्ली और बाबा के सामने कौन आ चुका है तो फटाफट से कमेंट में जाके बता दें। गुल्ली, बुल्ली और बाबा काफी ज्यादा डरे हुए थे और अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली के सामने तो काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए हैं। इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को अपने सामने देख के गुल्ली, बुल्ली और बाबा तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली, बुल्ली और बाबा की जहाँ तक नजरें जा रही थी वहाँ तक उन्हें ज़ॉम्बी ही नजर आ रहे थे। ये सारा कुछ देख के गुल्ली, बुल्ली की तो हालत ही टाइट हो जाती है। मगर बाबा को ज़ॉम्बीज़ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मगर अरे एकदम से ये बाबा ने क्या किया? अरे ये क्या, एक ज़ॉम्बी को तो बाबा ने पत्थर मारकर घायल ही कर दिया है। ये सारा कुछ देखकर सभी के सभी ज़ॉम्बी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अरे ये क्या, बाबा ने तो एक ही बार में सभी के सभी ज़ॉम्बी को मार गिराया है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी किसी तरह जिंदा बच जाता है। लेकिन लगता है कि बाबा इसे भी अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये ज़ॉम्बी तो बाबा को देखकर काफी ज्यादा डर चुका है। अरे ये क्या, बाबा ने एकदम से डंडा उठा लिया। ये देख के अब इस ज़ॉम्बी को भी पता चल गया है कि अब इसके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। लेकिन अरे ये क्या, इस ज़ॉम्बी के अलावा एक और ज़ॉम्बी भी है जिसे बाबा के वार से कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वो बाबा के वार से मरने की एक्टिंग करने में लगा हुआ है और पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी बाबा से अपनी जान बचाने में लगा हुआ था, लेकिन अब उसे भी पता चल चुका है कि आगे वो बाबा से नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी जो ज़ॉम्बी बेहोशी की एक्टिंग कर रहा था वो एकदम से खड़ा हो जाता है और गुल्ली, बुल्ली ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। पता नहीं अब ये ज़ॉम्बी गुल्ली, बुल्ली के साथ क्या करेगा।
और दूसरी तरफ बाबा और वो ज़ॉम्बी एकदम से रुक जाते हैं। और अरे ये क्या, बाबा तो अपने सामने देख के फिर से डर जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। अरे बॉस, मुझे बचा लो, नहीं तो ये बुढ़ा मुझे नहीं छोड़ेगा। शुक्र है आप टाइम पर आ पहुँचे। अरे ये ज़ॉम्बी इतने अंधेरे में किसको बॉस कह रहा है? अरे बाप रे, ये तो जेसन था। और दूसरी तरफ उस ज़ॉम्बी ने अपने सारे साथियों को जगा दिया है और उन ज़ॉम्बी ने गुल्ली बुल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है। और इधर बाबा जेसन को देख के बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं और लगता है कि अब जेसन बाबा को फुटबॉल ही बना देगा। तो गाइस, अब क्या होगा आगे की स्टोरी में? क्या बाबा जेसन को हरा पाएंगे या फिर जेसन ही बाबा को मार देगा? ये सब हम देखेंगे जेसन के चौथे पार्ट में। ज़ॉम्बी बाबा को देख के कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा था और अब उसे लग रहा था कि जेसन बाबा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे बॉस, वेट किस बात का कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? जल्दी से इस बुड्ढे को मार दो। वैसे भी अब मैं कुछ ज़्यादा ही बोर हो रहा हूँ। जल्दी करो चुपचाप। ज़ॉम्बी की ये सारी बातें सुन के बाबा काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अब उन्हें लग रहा था कि उन्हें अब कोई भी नहीं बचाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अरे ये क्या, मुझे लगता है कि ज़ॉम्बी की बातें जेसन को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई हैं, क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा एंग्री लग रहा है। और अभी मैं बोल ही रहा था कि जेसन तभी ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है। बेचारे ज़ॉम्बी ने तो सोचा भी नहीं होगा कि जेसन बाबा के बजाय उसे ही पकड़ लेगा। अरे बॉस, क्या कोई गलती हो गई है क्या? आपने मुझे क्यों पकड़ लिया? उस बाबा को पकड़ना था ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे ये क्या, ज़ॉम्बी तो जेसन से कुछ ज़्यादा ही डर चुका है, लेकिन जेसन पे तो किसी बात का असर ही नहीं हो रहा है। वो तो उल्टा हंसी ही जा रहा है। और उसके बाद तभी जेसन ज़ॉम्बी को खाने लगता है, वो भी बाबा के सामने। और वो बाबा को इतनी बुरी तरह से खा रहा होता है कि मैं आपको वो दिखा भी नहीं सकता। और ज़ॉम्बी को खाने के बाद जेसन बाबा की तरफ ही देखने लगता है और दूसरी तरफ गुल्ली बुल्ली ज़ॉम्बी से बचते बचाते पता नहीं कहाँ आ चुके था। बुल्ली, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है और मुझे तो लगता है कि आज हम ज़ॉम्बी के हाथों नहीं बच पाएंगे। तुम शायद सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ज़ॉम्बी आज हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ और अब मैं भाग नहीं पाऊँगा। अभी गुल्ली बुल्ली ये सारी बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें ज़ॉम्बीज़ के आने की आवाज़ आने लगती है। गुल्ली बुल्ली बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ पे छुप जाते हैं। गुल्ली बुल्ली काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे।
अरे गुल्ली, मुझे लगता है कि वो आ चुके हैं। अब तो हमारे बचने का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है, और वो ज़ॉम्बी तो अब हमें कच्चा खा जाएंगे। अरे ये क्या, ज़ॉम्बी तो गुल्ली बुल्ली के पीछे ही खड़े हुए थे और दूसरी तरफ बाबा जेसन से बच के भाग रहे थे। ये देख के जेसन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि बाबा उसको देख के भाग रहे हैं, और लगता है कि अब वो बाबा को नहीं छोड़ेगा। और बाबा एकदम भागते भागते रुक जाते हैं। लगता है कि मैंने जेसन को कुछ ज़्यादा ही पीछे छोड़ दिया है और अब वो यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। और फिर बाबा पीछे देखने लगते हैं और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि जेसन तो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुका है और अब वो बाबा तक कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। हा हा हा, इस बेवकूफ़ जेसन को क्या लगा कि ये मुझे पकड़ लेगा। ये तो कभी भी नहीं मुझे पकड़ सकता। वो तो मेरा आज लड़ने का मूड ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मेरा लड़ने का मूड हो रहा होता तो मैं तो कब का जेसन को मार चुका होता। लगता है कि जेसन की किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। और ये कहने के बाद बाबा हंसने लगते हैं। दूर खड़ा जेसन ये सारी बातें सुन रहा था। अभी बाबा ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि तभी जेसन बाबा के पास आ जाता है, वो भी बिना चले। ये देखकर बाबा काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जेसन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे जाने दो, वरना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाबा, तुम थोड़ी देर में मरने वाले हो। अब तुम्हें मेरे से कोई भी नहीं बचा सकता है। और जहाँ तक बात है गुल्ली बुल्ली की, तो गुल्ली बुल्ली को तो पहले ही मेरे ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया है। वो बच जाए ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। जेसन की ये सारी बातें सुन के बाबा काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन अरे ये क्या, बाबा एकदम एक्सट्रीम मूड में आ गए। लगता है कि अब तो जेसन को कोई भी नहीं बचा सकता है। और फिर बाबा जेसन की तरफ ही देखने लगते हैं। अरे ये क्या, बाबा ने तो जेसन को ख़त्म कर दिया। जेसन को ख़त्म करने के बाद बाबा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश बाबा गुल्ली और बुल्ली को देखकर हो जाते हैं। अरे गुल्ली बुल्ली, तुम कैसे बच गए? जेसन तो कह रहा था कि तुम्हें ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया है। हाँ बाबा, हमें जेसन के ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था और वो हमें बस काट के खाने ही वाले थे। लेकिन जैसे ही आपने जेसन को मारा, वो ज़ॉम्बीज़ भी खुद ब खुद ख़त्म हो गए। अरे गुल्ली, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो चुकी है। लेकिन गुल्ली और बुल्ली, मुझे ये बताओ कि इस वक्त शॉन कहाँ पर है?
बाबा शॉन तो मुझे कहीं भी नहीं नजर आ रहा है। और शॉन को तो जेसन उस टाइम उठा के ले गया था। लगता है कि शॉन को उस जेसन ने मार दिया था। बुल्ली की ये सारी बातें सुनकर बाबा को तो कोई असर ही नहीं होता है, क्योंकि शॉन गुल्ली और बुल्ली के पीछे ही खड़ा हुआ था। इसीलिए बाबा को गुल्ली की बात सुनकर कोई असर नहीं हो रहा था। अरे शॉन, तुम कैसे बच गए? तुम्हें तो जेसन ने मार नहीं दिया था। जल्दी बताओ कि तुम कैसे बचे, मुझे तो अब सस्पेंस हो रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन जब जेसन मुझे पकड़ रहा था तो आप लोग कहाँ भाग गए थे? शॉन की ये सारी बातें सुनकर गुल्ली और बुल्ली हंसने लगते हैं और ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, ये रहे कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पे कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूँ तो इस वीडियो के नीचे जाके एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दें। तब तक आप ये वाली वीडियो देखें, ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार वीडियो है।